तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बृहस्पति खाना नंबर 4। लाल किताब के अनुसार लाल किताब कहती है कि पड़ा माया बंद पानी, दुनिया जो सड़ता, फले बीज दुनिया जो बंद मुट्ठी करता। मतलब क्या है इसका? पड़ा पानी, ठीक है, या फिर बंद पानी। आपने देखा होगा कोई पानी जो कुछ जगह पे कैद हो जाता है कुछ समय के लिए तो वो सड़ जाता है, उसमें से बदबू आने लगती है। तो यही सेम सिनेरियो बृहस्पति खाना नंबर 4 के लिए लिखा गया है कि अगर बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो और खाना नंबर 10 अगर खाली हो तो बृहस्पति के उच्च का असर जो होगा वो कैद हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि बृहस्पति खाना नंबर 4 में जो है वो उच्च का होता है, और अगर बृहस्पति खाना नंबर 4 में उच्च का असर ही ना दे पाए तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति जो होगा उसको चौथे घर के अंदर मिलने वाले कोई भी फल सही तरीके से प्राप्त नहीं हो पाएंगे। मतलब कि ऐसे व्यक्ति का कैश फ्लो जो होगा, जो बहुत अच्छा होना चाहिए था बृहस्पति खाना नंबर 4 होने की वजह से, बृहस्पति के उच्च होने की वजह से, अब उसको नहीं मिलेगा। उसी बृहस्पति का असर जो उच्च का होना था वो सड़ने लग जाएगा कैद होकर। मतलब कि अगर 10वां घर अगर खाली है और या जातक जो है अपने 10वें घर को ही ना जगा पाए बृहस्पति खाना नंबर 4 में होने की समय, तो ऐसे व्यक्ति का जो कुल असर होगा वो खराब ही माना जाएगा। इसमें लिखा है तख्त विक्रमी 32 परियां, ब्रह्म पूर्ण कोई अपना हो। मतलब कि तख्त विक्रमी, ऐसे व्यक्ति के जो बुजुर्ग होंगे उनका बहुत नेम फेम होता है। बृहस्पति खाना नंबर 4 वाले के बुजुर्गों को दुनिया जानती है, उनके बुजुर्गों ने अपना नाम कमा रखा होता है अगर बृहस्पति शुभ हो खाना नंबर 4 के अंदर। अगर यहीं बृहस्पति मंदा हो तो भी बुजुर्गों ने नाम करा होगा, लेकिन बुरे रूप से कोई गमन कर रखा होगा, कोई फ्रॉड कर रखा होगा। ऐसे तो तरीकों से उनका नाम जो होगा वो फेमस होगा अपनी लोकेलिटी के अंदर, अपने दायरे के अंदर। ब्रह्मपूर्ण कोई अपनाओं का सेंस ये भी है कि सबसे पहली चीज बृहस्पति खाना नंबर 4 में अगर हो तो ऐसे व्यक्ति के नानके परिवार के आसपास या तो कोई स्कूल कॉलेज होता है, या फिर ऐसे व्यक्ति के नानके के अंदर खुद कोई सरकारी टीचर मिल जाता है। तो इस ये बताता है कि ऐसे व्यक्ति का जो बृहस्पति वो शुभ स्थिति में। या फिर ब्रह्म पूर्ण को अपनाओ, बृहस्पति खाना नंबर 4 वाले व्यक्ति के परिवार में कोई ना कोई गुरु या कोई ऐसा धार्मिक स्थल जो बहुत लंबे समय से पूजा जा रहा होगा, तो ऐसे व्यक्ति का बृहस्पति खाना नंबर 4 कभी भी मंदा असर नहीं देगा। जमीन मुरब्बे दूध की नदियां, शेर सीधा पानी तैरता हो। जमीन मुरब्बे मतलब जमीन जो है मुरब्बे की तरह होगी इस इंसान के लिए। मतलब ऐसा व्यक्ति के लिए जमीन से आने वाली चीजें मतलब खेती बाड़ी हमेशा ही फायदेमंद होगी। पहला रूल बृहस्पति खाना नंबर 4 में कि अगर बृहस्पति खाना नंबर 4 हो इसकी जड़ों में, मतलब कि खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 में इसके मित्र ग्रह मतलब सूर्य, चंद्रमा और मंगल अगर मिल जाएं, अगर बैठे हुए प्राप्त हो जाएं, तो ऐसे व्यक्ति की जो खेती बाड़ी होगी वो हमेशा इसका साथ देगी। ऐसा व्यक्ति जो होगा अपने जन्म स्थान से हमेशा फायदा उठाएगा। इसके बाद लिखा है दूध की नदियां, मतलब चंद्रमा भी वैसे ही बढ़ेगा जैसे बृहस्पति अच्छा होता जाएगा। मतलब कुल मिला के इंसान को अपना बृहस्पति खाना नंबर 4 को शुभ रखना है, चंद्रमा अपने आप शुभ होता जाएगा। शेर सीधे पानी तैरता हो, मतलब कि अगर ऐसे जातक को कोई मुसीबत आती है तो ये व्यक्ति दिलेरी से उसका सामना करेगा। लेकिन वहीं पे अगर बृहस्पति मंदा हो जाएगा तो यही शेर जो होगा पानी में डूब जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो होगा अपने डर की वजह से अपना नुकसान स्वयं कर लेगा। इसके बाद लिखा है मंद शनि बुध इज्जत मंदी, 10वें बैरी जर डोलता हो। मतलब 10वां घर अगर मंदा हो गया, कुल मिला के अगर ऐसे व्यक्ति का खाना नंबर 10 अगर मंदा हो जाए या मंदा फल देने लग जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जो है उसके जर मतलब उसकी जमीन और प्रॉपर्टीज के ऊपर तुरंत दिक्कत आने लग जाएगी। ऐसे व्यक्ति के ऊपर लीगल इंक्वायरीज क्रिएट हो जाएंगी। ऐसा व्यक्ति जो होगा वो अपनी इज्जत जो होगा वो गंवा देगा अपने दायरे के अंदर। इसके नीचे लिखा है केतु बुरे शाह लोग फकीरी, राहु भले सब उम्दा हो। मतलब कि खाना नंबर 10 से ही सब कुछ तय होना है बृहस्पति खाना नंबर 4 का। खाना नंबर 10 जो है वो जड़ होती है राहु केतु की।
तो ऐसे में अगर राहु केतु अगर इस व्यक्ति के सपोर्ट में आ जाएं, तो ऐसा जातक जो होगा वो सब कुछ अच्छा करेगा। लेकिन वहीं ऐसा व्यक्ति अगर केतु पर ना मंदा करके बैठ जाए, केतु ही क्यों खास तौर से लिया गया है, क्योंकि बृहस्पति का बलि का बकरा केतु ही है। तो अगर ऐसे में अगर केतु मंदा हो जाएगा जातक का, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा उसको शाह से फकीरी का रास्ता अपनाना पड़ जाएगा। वो उल्टे पैर चलने लग जाएगा, मतलब तरक्की से दूर होता चला जाएगा। ऐसे व्यक्ति के बाप दादाओं की कमाई हुई जागीरें अपने आप बिक जाएंगी। ऐसा व्यक्ति जो होगा उसके बाप बुजुर्ग ही उसको बर्बाद कर चुके होंगे। काफ़ी बार बृहस्पति खाना नंबर 4 में होता है, केतु कहीं ना कहीं मंदा हो रहा होता है, या खाना नंबर 10 में बृहस्पति के दुश्मन ग्रह बैठे होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के बुजुर्गों के पास बहुत ज़मीन और दौलत होती है, लेकिन वो सब उसके बुजुर्ग स्वयं अपने कुकर्मों की वजह से उसको बर्बाद कर देते हैं। इसके बाद अगर आगे आप पढ़ोगे तो शुक्र, चंद्र और मंगल मोती, मैंने पहले बता दिया था कि खाना नंबर 4 में अगर बृहस्पति आए तो सूर्य, मंगल, शुक्र, चंद्र, इस चारों ही ग्रह अपने आप ही सही हो जाते हैं। और दूध भरे त्रिलोकी हो, नाश बुजुर्गों का कुल सब होता, इश्क गंदे जब खुद सर चढ़ी हो। मतलब ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अगर इनका शुक्र खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के बुजुर्ग जो होंगे वो अपने ही कमाए हुए धन का नाश पीट देते हैं। तो बृहस्पति खाना नंबर 4 वाला व्यक्ति जो होता है काफ़ी मीठी वाणी का इस्तेमाल करने वाला होता है। इस इंसान को भी बृहस्पति खाना नंबर 2 वाले की तरीके शब्दों का चुनाव करना बहुत अच्छा आता है। बृहस्पति खाना नंबर 4 वाला व्यक्ति आपको पोलाइटली बात करते हुए मिल जाएगा और अचानक से अपनी टोन बदल लेता है। वो पोलाइटली से डायरेक्ट बहुत हार्श लैंग्वेज में बात करने लग जाता है, और उसी हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल करके ऐसे जातक जो होते हैं अपना नुकसान करा लेते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 4 में अगर ख़राब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के घर के आस पड़ोस में सुसाइड होते हुए भी देखे गए हैं। तो ये बृहस्पति खाना नंबर 4 आपने आज समझ लिया कि बृहस्पति खाना नंबर 4 होता क्या है। अब हम इसकी रेमेडीज़ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जिस भी जातक का बृहस्पति खाना नंबर 4 है उस जातक को अपने घर के अंदर चांदी का बर्तन जरूर रखना है, चाहे वो प्लेट हो, चाहे ग्लास हो, चाहे कटोरी हो। जब तक वो चांदी का बर्तन चमकता रहेगा ऐसे व्यक्ति की किस्मत हमेशा चमकती रहेगी। अगर ऐसे व्यक्ति का कैश फ्लो या ऐसे व्यक्ति की माता बहुत दिक्कत में आ रही हो, उसको सांस के रिगार्डिंग दिक्कत आ रही हो, उसको बीपी के रिगार्डिंग दिक्कत आ रही हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट के कोने में चांदी के बर्तन को दबा दे, या फिर नॉर्थ ईस्ट के कोने में चावलों का ढेर लेके उसके अंदर चांदी का बर्तन दबा देगा। तो ऐसे व्यक्ति का कैश फ्लो अपने आप अच्छा होता जाएगा और समय के अनुसार उसकी तरक्की होना चालू हो जाएगी। अगर बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो और ऐसे व्यक्ति का व्यापार मंदा होता चला जाए, उसके दुकान के अंदर स्टेप फॉल कम हो जाए, कस्टमर कम चढ़े, तो ऐसे में व्यक्ति को अपने जो अंदर का जो शर्ट होती है जिसको हम लोग काफ़ी बार वेस्ट बोलते हैं, उस वेस्ट में अगर वो चौकोर निशान रोली की मदद से बना लेता है, लाल रोली की मदद से अगर बना लेता है, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा उसकी दुकानदारी बढ़ती चली जाएगी और उसकी तरक्की होती जाएगी। यही सेम सिनेरियो जॉब वालों के लिए भी है, उनको प्रमोशन मिलने में आसानी होगी और उनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स बिल्डअप होंगे। अगर बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो या फिर किसी जातक के वर्षफल में खाना नंबर 4 में आ जाए और ऐसे जातक के आस पड़ोस में कोई बुजुर्ग ख़त्म हो जाए या फिर ऐसे व्यक्ति के आस पड़ोस में कोई सुसाइड हो जाए, तो वो साल उस व्यक्ति के लिए बहुत ख़राब होगा। तो इससे बचाव के लिए ऐसा व्यक्ति जो है अपने घर की मेन दरवाजे को दूध से धोता रहे, इसकी दहलीज को धोता रहे दूध से, तो उसके घर के अंदर किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा नहीं आएगी। बृहस्पति खाना नंबर 4 की सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, और इसमें से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है वो हमारा ज्योतिष फोरम को ज्वाइन करके अपनी क्वेरी रख सकता है और समझ सकता है। थैंक यू।